प्रणाम। आपका साई टेरोट 777 में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं श्री गणेश जी की ब्लेसिंग आपके ऊपर क्या हो रही है इसे जानने की कोशिश करेंगे, यानी गणेश जी की क्या आप पर कृपा हो रही है इसे हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैं ट्रेडिशनल टेरो कार्ड का ही यूज करूँगी और आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर इस व्हील ऑफ फॉर्चून से करूँगी। ध्यान है ये रखिएगा कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जो आपको रेजोनेट हो वो ले लीजिएगा और जो ना रेजोनेट हो वो उसे छोड़ दीजिएगा। चलिए हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं श्री गणेश जी के वंदन से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। हे गणपति महाराज, मेरे सभी व्यूवर, लाइकर, सब्सक्राइबर के सभी कार्यों को पूरा करें, उनके सभी कार्य निर्विघ्न पूरा करें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। गणेश जी की ब्लेसिंग आप पर क्या आ रही है। ओम साई राम। ओम गणपति महाराज। ओम गणपति महाराज। ओम गणपति महाराज। ओम गणपति महाराज की जय। ओम। जब तक मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ, अपने काम को याद कीजिए और गणपति महाराज का नाम लेते जाइए और उनसे अपनी प्रॉब्लम कहें, अपनी समस्या कहें और उनसे प्रार्थना करें कि आपकी सभी समस्याएं दूर हों। तो चलिए जानते हैं कि क्या गणपति महाराज की ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। ओम गणपते नमः। 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 मैं ओम 10 ऑफ स्वॉर्ड। बहुत ही किसी ने काफ़ी ज़्यादा, मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा दुख झेले हुए, तकलीफ झेले हुए, और यहाँ मुझे दिख रहा है उनकी तकलीफ़ों का गणपति महाराज अंत कर रहे हैं। एक सुबह की, एक नई सुबह की मुझे शुरुआत होते हुए दिख रही है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना धोखा खाए हुए हैं। यहाँ पे धोखे के भी मुझे वाइब्स आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव संदेश है कि जो हुआ वो काली अंधेरी जो रात है ना वो बीत गई है और अब ये जो पीला रंग जो है ना वो सुबह नई रोशनी की ओर इशारा कर रहे हैं। तो गणपति महाराज आपकी सभी विघ्नों को दूर करके एक नई सुबह की शुरुआत कर रहे हैं। और ये शुरुआत कितनी अच्छी, भले ही कितना भी आपका पास्ट पेनफुल रहा हो, लेकिन यहाँ पे आपको गणपति महाराज एक नई शुरुआत मुझे देते हुए दिख रहे हैं। चलिए आपका दूसरा कार्ड देखते हैं। या काफ़ी ज़्यादा आप रह सकते हैं कि इमोशनली लॉस रहे, लेकिन आपको अपने पास्ट को नहीं देखना है। आपको ये देखना आपके प्रेजेंट में आपके पास क्या है। पास्ट में जो गया सो गया, लेकिन यहाँ पे आपको नई शुरुआत करने का संदेश है। और यहाँ आपको 2 कप्स दिए जा रहे हैं जो बिल्कुल सही। 3 कप्स गिर गए तो क्या हुआ, 2 कप्स आपके पास हैं। आप उनके साथ अपना नया काम शुरू कीजिए। अपने इंट्यूशन को मानिए। ये मुझे पानी इंट्यूशन की तरफ इशारा किया और मुझे ये बोला अपने स्किल्स को बढ़ाइए। 5 नंबर का कार्ड है और ये 10 नंबर का कार्ड। 10 नंबर का कार्ड एक सर्कल के खत्म होने की बात कहता है और एक नई शुरुआत की बात कहता है। तो वही 5 नंबर ज्ञान और बुद्धि का ये प्रतीक होता है। भले ही ये कार्ड बहुत ही मुश्किल कार्ड होता है, लेकिन ये एक ज्ञान और बुद्धि का कार्ड है। तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, अपने ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए, अपनी इंट्यूशन का कीजिए, अपनी आत्मा की सुनिए, अपने ईश्वर की सुनिए। ईश्वर आप पर कृपा दे रहे हैं। आपके 3 कप्स गिरे हैं, लेकिन 2 कप्स आपको दे रहे हैं कि ले बेटा अब इसके साथ शुरुआत कर। तो गणपति महाराज की आपके ऊपर ये कृपा बनी हुई है। आपको इमोशनली लॉस रहने की जरूरत नहीं है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग भी कर रहे हैं। अगर ऐसा आपको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में हैं तो प्लीज़ उस नेगेटिव थिंकिंग को अवॉइड कीजिएगा। देखिए आपके 2 कार्ड्स आए, मैं एक ही कार्ड निकाल रही थी।
और 2 कार्ड्स आ गए हैं और ये दोनों ही कार्ड बड़े पॉजिटिव हैं। आप अगर नई शुरुआत कर रहे हैं और तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मुझे नज़र आ रही। इम्प्रेस क्या है? इम्प्रेस क्या है? इम्प्रेस मुझे दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में कहीं ना कहीं काफ़ी सुधार आ रहा है, किसी चीज़ में आपकी ग्रोथ भी मुझे नज़र आ रही है। तो यही पत्नी का रिश्ता भी मुझे सुधरते हुए नज़र आ रहा है। आपके साथ 4 ऑफ वॉन्ड भी मुझे मिला है और 4 ऑफ वॉन्ड मुझे दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आपके रिश्ते में कोई खटास आई है या आप सिंगल हैं तो आपकी शादी भी हो सकती है। आपको आपका सोलमेट मिल सकता है, ट्विन फ्लेम मिल सकता है। मैं ट्विन फ्लेम को ज़्यादा नहीं मानती हूँ, तो मैं यहाँ सोलमेट को ही मानूंगी कि सोलमेट आपको मिल सकता है। यहाँ अगर हेल्थ वाइज मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे हेल्थ भी दी जा रही है, आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है। नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ आपको पॉजिटिव रहने का संदेश है और उस पॉजिटिव की वजह से ही, आपको सकारात्मकता की वजह से ही आपको हेल्थ भी मिल रही है। आपकी स्वास्थ्य में भी काफ़ी सुधार आते हुए मुझे दिख रहा है। तो कहीं किसी लंबी बीमारी से अगर आप गुजर रहे थे तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि गणपति महाराज आपकी बीमारी को दूर कर रहे हैं, आपको एक स्वास्थ्य दे रहे हैं। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि सेलिब्रेशन भी दिख रहा है। सेलिब्रेशन आपके घर में छोटा मोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। यहाँ मैं 4 ऑफ वॉन्ड से शादी की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। शादी मुझे दिख रही है, किसी की शादी मैनिफेस्ट हो रही है, या किसी का मुझे दिख रहा है कि घर, अगर आप काफ़ी दिनों से अपने घर के लिए परेशान थे तो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके लिए आपका घर भी मैनिफेस्ट हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको अपना घर, खुद का घर भी हो सकता है और जिसकी वजह से आपको सेलिब्रेशन हो सकती है। घर, मानती हूँ कि इतनी जल्दी घर बनने में नहीं बन सकता है, टाइम लगेगा, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं नींव पड़ जाएगी, आपको कहीं ना कहीं सहारा मिल जाएगा जहां से आप घर बनाने की अपनी शुरुआत कर सकते हैं। कहीं से फाइनेंशियल अरेंजमेंट हो सकता है या कहीं आपको कोई प्लॉट पसंद आ सकता है। ये आपका कहीं ना कहीं आपके घर से आपको जोड़ सकता है। अगर आप काफ़ी दिनों से घर से बाहर थे और अपने घर वापस आना चाहते थे तो हो सकता है कि आपको कोरोना काल में जो आप घर से बाहर रहे हैं तो आपको घर आने के भी मौका मिले और उसकी वजह से आपके घर में, आपके परिवार में सेलिब्रेशन का माहौल रहे। तो चलिए आपके लिए दूसरा कार्ड देख लेते हैं। आपके लिए एक लास्ट कार्ड देख लेती हूँ कि क्या आपके लिए गणपति महाराज की और भी ज़्यादा क्या ब्लेसिंग आ रही हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, या काफ़ी ज़्यादा बहुत लोग अपने पास्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं, या मैं बोल सकती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। यहाँ मैं नाराज शब्द चैनल हुआ तो मैं नाराज ही लूँगी। कहीं ना कहीं आप नाराज़गी से भरे हुए हैं और इस नाराज़गी से वजह से ही वो जो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिल सकती है वो नहीं हो पा रही है। तो यहाँ अपनी जो भी आपकी है जो दिक्कत है वो क्या है, आपकी नेगेटिव थिंकिंग ही है। तो गणपति महाराज आपको यही बोल रहे हैं कि कोई भी काम कीजिए, मन लगा के कीजिए, दृढ़ता से कीजिए, ताकि आपको ये देख रहे हैं ना कितने 1 2 3 4 5 6 7 पेंटिकल्स उसने जमा कर लिए हैं और उसको दिख नहीं रहे हैं, वो मायूस है। लेकिन वास्तविकता में क्या है, उसकी ग्रोथ हुई है और यहाँ पे गणपति जी आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं, ये कृपा दे रहे हैं कि आप ये अरेंजमेंट कर पाएंगे। मुझे घर का सॉलिड आ रहा है, मैं चैनल मैसेज हो रहा है कि आपको घर कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो सकता है। स्वास्थ्य के मुझे दिख रहा है, करियर के में भी मुझे दिख रहा है कि करियर में भी आप कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव खबर मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि जिस जॉब के लिए आप सोच रहे थे उतना अच्छा आपको जॉब नहीं मिल रहा, इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पे घबराना नहीं है, क्योंकि ये आपका नींव का पत्थर है, नींव की ईंट है। आपको एक कदम, भले ही ये छोटा जॉब हो, लेकिन आप एक जॉब को इस तरीके से अपने मन से करते हैं, अपने पूरी शिद्दत से करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको दूसरा पेंटिकल, फिर दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, चौथा से पांचवा, धीरे धीरे आपकी सैलरी मुझे बढ़ती हुई दिखेगी, फाइनेंशियल ग्रोथ दिखेगा। तो जो भी आपको काम मिल रहा है उसमें आप मायूस मत होइए,
बस करते जाइए, चाहे वो करियर का हो, चाहे वो आपके जॉब में हो, चाहे वो आपके बिजनेस में हो। तो चलिए यहाँ पे आपके लिए जान लेते हैं, आपके लिए मास्टर कार्ड क्या आया है। आपके लिए मास्टर कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपके लिए ये गणपति महाराज की ब्लेसिंग है। आपको यहाँ पे प्रेगनेंसी भी मैनिफेस्ट होते हुए मुझे दिख रही है, और मुझे आपका काफ़ी सिक्योर दिख रहा है कि आपका करियर सिक्योर है। देखिए कैसे इसने पेंटाकल को अपने गोदी में रखा हुआ है, कैसे उसको देख रही है, और इसने ये अपनी मेहनत से कमाया है, तो ये मेहनत आपको मिलेगी, इस मेहनत का फल मिलेगा। बस आपको क्या करना है, इससे नई शुरुआत करनी है, अपने पास्ट को भूलना है। जो आपको 2 कप्स है उसको पकड़कर उनसे क्रिएटिव करके, अपनी रचनात्मक शक्ति का उपयोग करके अपना लिए काम निकालना है, अपने लिए ग्रोथ ढूंढनी है और उस पर काम करना है, और आपके इम्प्रेस आपको ये हो रही है। और चूंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और इम्प्रेस, दोनों ही कार्ड से मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कि प्रेगनेंसी किसी किसी का मैनिफेस्ट हो रहा है। तो आप काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे हैं, गणपति महाराज को मना रहे हैं, तो आपको प्रेगनेंसी भी हो सकती है। यहाँ पे उस प्रेगनेंसी की वजह से या उस बेबी के आने की वजह से भी मुझे सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। करियर में भी काफ़ी अच्छे मुझे ब्लेसिंग नज़र आ रही हैं। काफ़ी जिन्होंने एक जॉब के लिए कई दिनों से मेहनत कर रहे थे, काफ़ी मेहनत की हुई, तो यहाँ मुझे उनकी मेहनत सफल होते हुए दिख रही है, उनकी जॉब लगते हुए दिख रही है। स्वास्थ्य भी अगर कहीं काफ़ी दिनों से परेशान थे, बीमार थे, कई डॉक्टर अपने बदले होंगे, पर वो डॉक्टर बदलने के बावजूद आपके कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे कोई अच्छा असर नहीं दिख रहा था, तो ये गणपति महाराज आपको स्वास्थ्य की कृपा दे रहे हैं। आपका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगा, ये गणपति महाराज की मुझे ब्लेसिंग नजर आ रही है। चलिए आपके लिए देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल मैसेज क्या आ रहे हैं। ओम गणपते नमः, 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 ओम गणपते नमः। फ्रेंडशिप एंड यूनियन, आपने अगर मेरी शॉर्ट्स वीडियो देखी होगी तो उसमें भी मैं मैसेज देती हूँ कि यहाँ पे मुझे जो इस कार्ड से एनर्जी मिलती है वो यही मिलती है कि अपने किसी भी काम के करने के लिए आप एक फ्रेंडशिप के रूप में कर सकते हैं, एक यूनाइटी बना के रखिए, लोगों से मिलिए जुलिए, उनसे अच्छा व्यवहार कीजिए, और आप जो है ना कहीं आपको वो ब्लेसिंग मिलेगी। बस आपको अपने दोस्तों से बना के समझौता कर सकते हैं। आप कुछ चीज़ों में समझौता भी करना जरूरी होता है, हर चीज़ अपने तरीके से नहीं होती है। तो यहाँ पे गणपति महाराज आपको ये भी बोल रहे हैं कि थोड़ा सा आप समझौता कर लीजिए, इक्वलिटी पर विश्वास कीजिए, एकता पर विश्वास कीजिए और अपने काम को करिए। आप पार्टनरशिप में, मुझे यहाँ पे मैसेज मिला, तो पार्टनरशिप में भी आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे मुझे लाभ होते हुए दिख रहा है। आपके लिए दूसरा एंजल मैसेज है इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स। तो कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशंस आ रही होंगी कि ये मेरे लिए ठीक है और ये मेरे लिए गलत है। तो अगर आपको ऐसी इंट्यूशन आ रही तो उस इंट्यूशन को जरूर सुनिएगा। वो इंट्यूशन आपको ऐसे नहीं आ रही है, वो आपको गणपति महाराज संदेश भेज रहे हैं। वो आपको संदेश दे रहे हैं कि बेटा ये काम कर, ये काम ही कर। आपके कुछ भी काम करने के लिए अगर आइडियाज आ रहे हैं तो उन आइडियाज को कहीं ना कहीं गणपति महाराज आपको भेज रहे हैं, और उन आइडियाज पर काम करने की आपको जरूरत है। बहुत दिन बैठे रहे, सोचते विचारते हैं, अब ये सोचने विचारने का समय नहीं है। अब काम है क्या कि अपने काम को कर डालिए। आपके लिए तीसरा कार्ड है करेज एंड ब्रेवरी। जी यस, जो मैंने अभी आपको कहा कि उस काम को कर डालिए, और किसी भी काम को करने के लिए, रिस्क लेने के लिए बहुत करेज यानी साहस की जरूरत होती है, ब्रेवरी यानी बहादुरी की जरूरत होती है। और आप हैं, आप साहसी हैं, आप बहादुरी हैं, पर कहीं ना कहीं आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं, और इसी वजह से आप उस रिस्क को नहीं ले रहे हैं। तो आपके लिए मैं यही बोलूँगी कि आप रिस्क लीजिए, और आप रिस्क लेंगे तभी आपको वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। और मुझे यहाँ पे गणपति महाराज की
कि बहुत अच्छी ये वाइब्स आ रही है कि आपको अपने पार्टनरशिप बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए। अपने अगर लव वाइज आप देख रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे लव आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, शादी हो रही है। और ये कार्ड भी मुझे दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी नए लव की शुरुआत हो रही है। अगर पुराना है तो उसे भूल जाइए, आपका कोई एक्स है उसे भूल जाइए, वो कार्मिक था, वो कार्मिक था। और आपको अब नया जो मिलेगा वो आपका सोलमेट होगा, आपका ट्रू सोलमेट होगा, ट्रू लव सोलमेट होगा। और यहाँ पे आपके लिए ब्रेवरी भी आ रही है और आप ये कर सकते हैं। देखिए, पुराने एक्स को बुलाकर नई की शुरुआत करना, चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे आपकी किसी भी चीज में हो, चाहे प्यार में हो, पुराने को भूलकर नए में जाना, नए के चीजों को अपनाना, बदलाव को अपनाना, अपनी वर्तमान स्थिति को अपनाना बहुत ही साहस का काम है। और मुझे दिखता है कि आप वो साहसी हैं, आपको वो साहस दिया जा रहा है, आपको वो बहादुरी दी जा रही है, आपको संदेश भी दिए जा रहे हैं कि क्या आपके लिए सही है। आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे हैं और वो ये ब्रेन जो है ना, आपका जो कॉन्शियस माइंड के ऊपर जो सब कॉन्शियस माइंड है, वो आपको नए नए आइडियाज दे रहा है। पर आप कहीं ना कहीं उसको सुनते हुए मैं नहीं दिख रहे, तो आप नहीं सुन रहे तो प्लीज उसको सुनिएगा। सब कॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा पावर होती है। आप इस पे यूट्यूब पे भी वीडियोस देख सकते हैं। आपको मैनिफेस्टिंग में ये बहुत, आप जो भी सोचते हैं वो सब कॉन्शियस माइंड में जाता है और वही आपके आगे मैनिफेस्ट होता है। तो जितना आप अच्छा सोचेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा आएगा। आपके लिए आर्चेंजल चामुंडा के मैसेज दे देती हूँ, खासकर ये लव रीडिंग के लिए है। तो अगर आप लव रीडिंग के लिए कोई चाहते हैं तो ये देखिए, मैं आपके लिए मैसेज देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या लव मैसेज आ रहे हैं आर्चेंजल चामुंडा के द्वारा। क्या गणपति महाराज आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं आपके लव लाइफ में। देखिए, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव थिंकिंग एंड चैंट अफर्मेशन। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला, नेगेटिव चीजों को भूल जाइए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। कितने सारे आइडियाज आपको डाउनलोड किए जा रहे हैं आपके ब्रेन में, उन्हें सुनिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। और जो पॉजिटिव चैंट है, पॉजिटिव जो अफर्मेशन है, उनको चैंट करते रहिए। आपके लिए जो अगला मैसेज है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइन आर वार्निंग यू। आपको साइन भी दिए जा रहे हैं कि बेटा ये मत कर, ये तेरे लिए गलत है। और अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो आप प्लीज अपना अटेंशन उसकी ओर दीजिए, आपके लिए नुकसान, आपके लिए रेड फ्लैग है वो। तो कहीं ना कहीं आपको वार्निंग दी जा रही है और वार्निंग को सुनिए कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत। खासकर इस कार्ड से तो मुझे यही इंट्यूशन आई थी और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपने सही और गलत का फैसला करने के लिए आपको गणपति संदेश दे रहे हैं आपको, और आप सुन रहे हैं। अगर नहीं सुन रहे तो प्लीज सुनिए, अटेंशन दीजिए, आपको साइंस मिल रहे हैं, आपको गणपति महाराज साइंस दे रहे हैं। आपके लिए मैं आपके हेल्थ मैसेज देख लेती हूँ कि आपके लिए हेल्थ मैसेज क्या है। अगर आपकी हेल्थ खराब है तो आपको क्या करना चाहिए। लव योर सेल्फ। जी हाँ, हेल्थ आपकी खराब है कहीं ना कहीं इसलिए क्योंकि आप नेगेटिव थिंकिंग हो रहे हैं, आप अपने पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, आप दूसरों पे ध्यान दे रहे हैं। आप अपने को प्यार करना ही कहीं ना कहीं भूल गए हैं। आपको बस दूसरों को देख देख के जलना है, दूसरों की सोच के रहना है, दूसरा ये नहीं सोच रहा है, दूसरा वो नहीं करना। तो यहाँ पे आपके लिए चैनल मैसेज यही है, लव योरसेल्फ। अपने आप को प्यार करो। अगर आप अपने आप को प्यार करते हैं तो दुनिया आपसे प्यार क्या है। अगर एक्स चला गया तो चला गया, इसमें आपके कोई फॉल्ट नहीं है। आप अपने आप से प्यार करें, अपने आप को उसके लिए मत बर्बाद कीजिए, आपको अपने आप को कीजिए। करियर में आपने धोखा किया, वो उसकी किस्मत थी, उसका कर्म है, उसने आपको धोखा दिया। आप उसके चक्कर में क्यों पड़े, अपने बाकी करियर को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए यही मैसेज है, नई शुरुआत कीजिए। यहाँ पे भी मैसेज है, नई शुरुआत कीजिए। यहाँ भी आपके लिए मैसेज है, 2 कप्स। आपको अपने 2 कप्स के द्वारा जो आपको डिवाइन दे रहे हैं, आपको गणपति महाराज दे रहे हैं, इसके साथ काम कीजिए। अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए, अपनी रचनात्मक शक्ति दिखाइए और बना डालिए, इस एनर्जी में आ जाइए। ठीक है, अब आपके लिए मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए
और क्या मैसेज आज मैं कार्ड्स उठा लेती हूँ। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो गणपति महाराज की प्रार्थना कीजिए और चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि गणपति महाराज आपके ये प्रश्न का क्या उत्तर दे रहे हैं। आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो गणपति महाराज की वंदना करके और उनसे हम आपका क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जय गणपति महाराज। ओम। सून जी, जो भी आपका प्रश्न था उसका उत्तर गणपति महाराज दे रहे हैं। सून शीघ्र ही होगा, बस आपको क्या करना है, कर्म को करते रहिए, ट्रस्ट रखिए ईश्वर के ऊपर, अपने कर्म को करते रहिए, सद्भावना से करते रहिए, अपने कर्म को मत कम आकिए, अपने कर्म को करते रहिए। कुछ भी आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, तो नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना है। जैसा कि आपके लिए कार्ड भी आया था, एक मिनट में आपको दोबारा कार्ड दिखा देती हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल जैसा कि कार्ड ही आया था कि आप कर्म करते जा रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं उसका दिख नहीं रहा बैकग्राउंड में कि कुछ हो रहा है, लेकिन वो आपकी थिंकिंग है। आप करते रहिए, अपने कर्म पे विश्वास कीजिए, गणपति महाराज पर विश्वास कीजिए और मैं आपके लिए ये एनर्जी आपको भेज रही हूँ कि आपकी सारी चीजें आपको मिले, आपकी सफलताओं के शिखर चूमे और आपके जो भी आपने अपने क्वेश्चन किया है उसका जो आंसर आया है सुन, आपको जल्द से जल्द उसका लाभ मिले, ऐसी मैं गणपति महाराज की से प्रार्थना करती हूँ। और अब मैं मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में और आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही गणपति मैसेज के अलावा आप शिव जी के मैसेज, काली माता का मैसेज अगर देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय। ओम साई राम।